हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहते हैं जब सावन आता है देवाधिदेव महादेव भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे अधिक करीब आ जाते हैं और जो भगवान शिव पर आस्था रखते हैं उनके सभी काम बन जाते हैं, अपूर्ण काम पूर्ण हो जाते हैं। और इस सावन में 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ हर राशि में कुछ न कुछ खास कृपा बरसाने वाले हैं। किसी के जीवन में रुकावटें हटेंगी, किसी को प्यार मिलेगा और किसी को नौकरी और सुंदर शादी के शुभ योग बनेंगे। लेकिन महादेव की पूर्ण कृपा वही बरसती है जहां श्रद्धा, विश्वास और सही उपाय साथ में चले, तभी महादेव की कृपा बरसती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक राशि के लिए इस सावन में कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन सी रुकावटें रहेंगी, कौन सी उलझनें रहेंगी और घर बैठे आप सरल शिव उपाय करके शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये सावन आपके जीवन की नई शुरुआत बन जाए। यह सावन का महीना मेष राशि वालों के लिए इमोशनल भी होगा और एनर्जी से भरपूर होगा। आपके 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है, आपकी इच्छाओं को तेज करेगा। मन में नए सपने, छिपी हुई इच्छाएं और बड़े गोल्स बनेंगे। लेकिन इसी राहु की वजह से लव लाइफ में गलतफहमियां, शादी में देरी और जीवन में रुकावटें महसूस होंगी। साथ ही पंचम भाव में मंगल और केतु का योग आपके गुस्से और बेचैनी को बढ़ा रहा है, जिससे छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, रिश्तों में टकराव भी संभव है। ऐसे में महादेव का सहारा शांति, संतुलन और समाधान देगा। अगर आप सावन में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए काफी शुभ और मंगल होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। यह सावन का महीना वृषभ राशि वालों के लिए सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ लाने वाला हो सकता। साथ ही शनि की दृष्टि आपके लग्न पर है, जिससे आलस, थकान, कल कर लेंगे वाला एटीट्यूड आपके ऊपर हावी हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए, आपकी राशि के स्वामी है शुक्र। ये जब मजबूत होते हैं तो जीवन में पैसा, रिश्ते, मानसिक शांति, ये तीनों ही बैलेंस करते हैं। अब बात करते हैं रेमेडीज की, जिन उपायों से हम देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। सोमवार को दूध और दही मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें, साथ में सफेद पुष्प भी अर्पित करें। ये शुक्र को प्रसन्न करता है, इनकम और रिलेशनशिप दोनों में मिठास लाता है। अगर इस सावन में आप सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। ये शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है, जीवन में आकर्षण, सामंजस्य और प्रेम भाव को बढ़ाता है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। ऐसे में महादेव का ध्यान ही वो ताकत है जो आपको शांति, फोकस और स्थिरता दे सकता है। हर हर महादेव। यह सावन का महीना मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी उलझने भी लेकर आ सकता है, लेकिन साथ ही भीतर से बदलने और खुद को समझने का मौका भी देगा, जो कि आपकी मेहनत के बावजूद काम में देरी, मन मुताबिक परिणाम न देने जैसी स्थिति बना सकता है। घरेलू जिम्मेदारियों और कैरियर के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल होगा और कई बार खुद पे भरोसा नहीं होगा। साथ ही बुध की उथल पुथल से बार बार मन भटकेगा। एक ही समय में आप कई चीजें सोचेंगे, लेकिन एक पर टिक नहीं पाएंगे। ऐसे में महादेव का ध्यान ही आपको शांति, फोकस और स्थिरता दे सकता है। हर हर महादेव। हर सोमवार सुबह या रात को शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। यह आपके मानसिक तनाव को दूर करता है और विचारों को सही दिशा देता है। इस सावन आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। यह बुध ग्रह को मजबूत करता है, वाणी, डिसीजन मेकिंग और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। आइए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। यह सावन का महीना कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा और मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है। चंद्रमा की स्थिति आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा सकती है, जिससे आप बात बात पर दुखी हो सकते हैं। लव लाइफ में इमोशनल अटैचमेंट रहेगा, लेकिन एक दूसरे को सही ढंग से समझने की कमी हो सकती है। ऐसे में शिव पार्वती का ध्यान आपके मन में स्थिरता देगा और प्रेम में संतुलन देगा। सोमवार को दूध और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं,
साथ में सफेद फूल और चावल अर्पित करें। अगर आप सावन में गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए काफी शुभ रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की जातकों के लिए यह सावन का महीना कैसा रहे। यह सावन का महीना सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास से भरपूर लेकिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा। आपके पंचम भाव में मंगल और केतु का प्रभाव आपको अधिक रिएक्टिव बना सकता है। लव लाइफ में छोटी बातों को लेकर बहस या गलतफहमियां हो सकती हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी को सही दिशा में चैनलाइज करना जरूरी होगा। ऐसे में महादेव का ध्यान ही आपको संयम और संतुलन देगा। अब बात करते हैं उपायों की। सोमवार को दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र भी अर्पित करें। अगर आप सावन में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी, अत्यंत लाभकारी और मंगलकारी होगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातक और जातिकाओं की। कन्या राशि वालों के लिए यह सावन का महीना कन्या राशि वालों के लिए गहराई से सोचने और अपने फैसलों को सुधारने का समय है। पंचम भाव में शनि की दृष्टि आपको परिपक्वता दे रही है लेकिन डिसीजन मेकिंग में बार बार रुकावटें आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने में देरी हो सकती है लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलेगी। लव लाइफ में अगर आप दिल की बात कहने से झिझक रहे हैं तो रिश्ता कमजोर हो सकता है लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास संबंधों को मजबूत भी बना सकता है। ऐसे समय में किया गया महादेव का ध्यान आपको मानसिक स्पष्टता और संतुलन देगा। अब बात करते हैं रेमेडीज की। सोमवार को दूर्वा और दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ में चमेली का फूल भी अर्पित करें। और सावन में अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। यह सावन तुला राशि वालों के लिए संतुलन और अपने निर्णयों को स्पष्ट करने का समय है। सप्तम भाव में राहु की स्थिति लव लाइफ में भ्रम की स्थिति ला सकती है लेकिन आप भरोसे से बात करें तो रिश्ता पहले से बेहतर हो सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में शनि की दृष्टि आपको परिश्रम कराएगी लेकिन परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे। इस समय भावात्मक उतार चढ़ाव रहेगा। शिव की भक्ति से मन में स्थिरता और दिल में स्पष्टता रहेगी। अब बात करते हैं उपायों की। सोमवार को गन्ने के रस में दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ में सफेद फूल अर्पित करें। अगर सावन में आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए शुभाति शुभ रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। यह सावन वृश्चिक राशि वालों के लिए आत्मनिरीक्षण, पुराने अनुभवों से सीख लेने का समय है। लग्न में केतु और चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति आपको भीतर से बेचैन कर सकती है। काम में एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ चलें तो सुधार संभव है। लव लाइफ में भावात्मक गहराइयां बढ़ेंगी लेकिन साथ ही गलतफहमियां भी हो सकती हैं। प्रेम में सच्चाई और धैर्य दिखाएं, यही आपको नजदीक लाएगा। ऐसे में महादेव की आराधना से आप मानसिक रूप से सशक्त बनेंगे। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। सोमवार को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ में चंदन और सफेद फूल भी चढ़ाएं। और अगर आप सावन में गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए बहुत मंगलकारी शुभकारी होगा। यह सावन धनु राशि वालों के लिए विस्तार की सोच के साथ साथ आत्म संयम का समय होगा। चतुर्थ भाव में राहु आपको नई जगह या अनुभव की ओर आकर्षित कर सकता है लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। नवम भाव में शनि का प्रभाव आपको आध्यात्मिक गहराई देगा। लव लाइफ में नजदीकियां बढ़ेंगी लेकिन कमिटमेंट से पहले स्पष्टता जरूरी होगी। यह समय आपके लिए ग्रोथ का है यदि आप महादेव का सहारा लें। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। सोमवार को दूध में हल्दी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ में पीले पुष्प भी अर्पित करें। और अगर आप सावन में
7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं अगली राशि मकर राशि की। यह सावन मकर राशि वालों के लिए कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संतुलन साधने का समय है। लग्न में शनि की उपस्थिति जिम्मेदारियों को बढ़ा सकती है, जिससे मन पर दबाव रहेगा। कामकाज में स्थिरता तो मिलेगी, लेकिन धीमी गति से। लव लाइफ में भावनाओं को जताने में कठिनाइयां हो सकती हैं, पर यदि आप धीरे धीरे कमिटमेंट दिखाएं तो रिश्ता गहरा हो सकता है। महादेव की भक्ति आपको इस संतुलन को बढ़ाने में मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। अब बात करते हैं उन सरल उपायों की, जिन्हें इस सावन में अपनाकर आप महादेव की कृपा से इन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सोमवार को तिल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ में नीरे फूल अर्पित करें। और अगर आप सावन में गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। यह सावन कुंभ राशि वालों के लिए मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्लेषण का समय है। 12वें भाव में शनि और 6ठे में राहु आपको उलझा सकते हैं, लेकिन साथ ही यह संयम सिखाएंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव के योग हैं, लेकिन आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। लव लाइफ में भ्रम की स्थिति रहेगी, लेकिन खुलकर बात करने से आपसी विश्वास बढ़ेगा। शिव की आराधना आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। रेमेडीज की बात करें तो सोमवार को तिल का तेल काले तिल मिले जल में शिवलिंग पर अभिषेक करें, साथ में बेलपत्र अर्पित करें। और अगर आप सावन में पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आइए हम बात करते हैं मीन राशि की। यह सावन मीन राशि वालों के लिए कल्पनाओं से बाहर निकलकर सच्चाई को स्वीकार करने का समय है। चंद्रमा और शनि की दृष्टि आपको गहराई से सोचने को मजबूर करेगी। कार्यों में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फोकस बनाए रखें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। लव लाइफ में आप ओवरली इमोशनल रह सकते हैं, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप दिल से बात करें तो रिश्ते में नई ऊर्जा आ सकती है। महादेव की भक्ति ही आपकी शक्ति बनेगी। सोमवार को पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ में चंदन और सफेद फूल भी चढ़ाएं। और अगर आप सावन में गणेश रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके लिए बहुत मंगलकारी शुभकारी होगा। तो ये आप 12 राशियों के लिए उन्हें सावन में क्या उपाय करने हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपकी राशि क्या है ये भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।